में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एसआईआर यानी सूचियों के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि हाल ही में हुए कई राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासत और बवाल जोरों पर रहा है। अब हरियाणा में एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय दिख रहे हैं। बीजेपी जहां बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बाहर करने की कमर कस चुकी है, वहीं कांग्रेस भी एसआईआर पर मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और पवित्रता की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम और अपने संगठन का विस्तार करने में लगी हुई है। प्रदेश में चुनाव अभी दूर होने के बावजूद गरमाई सियासत के बीच एसआईआर यानी मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण का काम जोर पकड़ने से दोनों बड़े दलों में पहले से ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है। बीजेपी जहां कार्यकर्ताओं के जरिए दिल्ली से सटे प्रदेश के जिलों की मतदाता सूचियों पर खास नजर रख रही है, वहीं अपनी मीटिंग्स में भी सर पर पूरा ध्यान दे रही है। बीजेपी का कहना है कि देश में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे। प्रदेश की नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का कहना है कि पार्टी ने ये तय कर लिया है। जहां भी आप रह रहे हो, अपने आसपास अगर आप एरियाज पे नज़र मारोगे, जिन झुग्गी झोपड़ियों में अभी काफ़ी लंबे समय तक हमें लगता था कि हमारे अपने लोग घुमंतू जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अगर अब आप उन झुग्गी झोपड़ियों का जो विस्तार हुआ है उसमें अगर आप कहीं नज़र मारोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग जो हैं इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। और हम सबको मिलके, ये किसी एक पार्टी का भी काम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का भी काम नहीं है, हम सब लोगों को इन घुसपैठियों के विरोध में उतरना होगा कि हम इनको डिटेक्ट करें, डिलीट करें, और सरकार चिंता करेगी डिपोर्ट करने की। वहीं कांग्रेस भी BLA 2 को प्रशिक्षण देने के साथ साथ अपने संगठन का विस्तार कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि सर के बाद मतदाता सूचियों की पवित्रता और पारदर्शिता नजर आनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। जिस तरह से बिहार में आवाज आई, बंगाल में आवाज आई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राजनीतिक पार्टी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या पॉलिटिकल किस चीज़ से प्रभावित होकर किसी का नाम जोड़ा जाए या काटा जाए, वो गलत है। उसका कांग्रेस के साथी पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसा हरियाणा में हम नहीं होने देंगे। बैठिए, हम कभी सक्के हैं, हम तो कहते हैं जो अगर देश से कोई बाहर का व्यक्ति हो तो उसको बिल्कुल वोट भी कटना चाहिए, निकालना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 जून से 14 जुलाई तक सर घर घर जाकर हो रहा है। हालांकि BLOs के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। उधर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने BLOs यानी बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए सर में सहयोग भी कर रहे हैं और इस पर नज़र भी रख रहे हैं। ये तय है तो तय ये भी है कि सर पर प्रदेश के दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश और सियासी वार पलटवार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है। सर के बाद ही तो सर जी कहलाएंगे। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।